विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की चुनाव आयोग ने समीक्षा की। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ाया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुनावी तैयारियों को लेकर कई फैसलों की जानकारी दी। तो कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि साहब जो चुनाव हैं हमारे पूर्णतया निष्पक्ष हों और इसमें किसी भी सरकारी महकमे की बायसनेस ना हो, इसलिए सभी पार्टियों को उचित सुविधाएं मिलें। कुछ लोगों ने कहा, जो राजनीतिक दल हैं, कि कंसीडरिंग कि कोविड का भी वो है और समय भी लोगों के यहाँ पर दूरदराज इलाकों में पोलिंग स्टेशंस होते हैं, तो पोलिंग का समय बढ़ाया जाए। सभी राजनीतिक दलों ने 80 वर्ष के मतदाताओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोग द्वारा प्रदान की गई डाक मत सुविधा की सराहना की और कहा कि इस सुविधा का और प्रचार प्रसार हो। पर्वतीय गांधी के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य निर्माण की अलग जगाने, लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के जन्मदिवस पर घंटाघर में उनकी प्रतिमा का उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने पुष्पांजलि और माल्यार्पण किया और लोकगीत गाए। पर्वतीय गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पर्वतीय गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पर्वतीय गांधी अमर रहे, अमर रहे। इंद्रमणि बडोनी जी ने इस राज्य आंदोलन के लिए जो पहल करी और जिस प्रकार से बीबीसी में हमें फक्र है कि हम उत्तराखंड से हैं। बीबीसी लंदन ने जिस प्रकार से कहा था कि आज के युग में अगर गांधी को देखना है तो आप जाइए, वहाँ उत्तराखंड पर तक उत्तराखंड की लड़ाई चल रही है, वहाँ पे आप जो है एक कोई इंद्रमणि बडोनी नाम का व्यक्तित्व है, उस व्यक्ति से मिलिए। वो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से जो है, तो निश्चित रूप में आज हमें इस बात का फक्र है कि हम उनके नेतृत्व में इस राज्य की लड़ाई को आगे चला गया और हमें राज्य मिला। दुख इस बात का है कि जो सपने, जो सादगी, जो समर्पण इस राज्य के लिए उन्होंने दिया था। आगामी 26 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंच रहे हैं। देहरादून में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिनमें चुनावी लिहाज से विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष की इन बैठकों में उन कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा जो पिछले काफी समय से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। प्रत्याशियों की टिकट को लेकर भी रूपरेखा तय की जाएगी और आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हल्द्वानी में होने वाली रैली को लेकर भी चर्चा होगी। देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगठनात्मक विषयों की चर्चा वार्ता के लिए आने वाले हैं। उसमें हमारे सभी विधानसभाओं के फीडबैक्स वो यहाँ पर आकर के लेंगे। साथ ही साथ अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ चर्चा वार्ता होगी। पॉलिटिकल जो इस तरह प्रदेश के अंदर जिस तरह के भी विषय हैं उन पर भी चर्चा होगी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगामी चुनाव को लेकर के हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसको हम सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जिले तक सब काम पे लगे हुए हैं।
रुड़की नगर निगम के पार्षद अब मेयर गौरव गोयल के खिलाफ एकदम खुलकर सामने आ गए हैं। पार्षदों के साफ कहना है कि मेयर गौरव गोयल भ्रष्टाचारी और कमीशनखोर है। इसी बात को लेकर मेयर ने एक स्लिप भी लिखी है जिसमें उन्होंने अपने 5% कमीशन का जिक्र किया है, जिसे अब रुड़की नगर निगम के पार्षदों ने मुद्दा बनाकर मीडिया के सामने पेश किया। पार्षदों का कहना है कि मेयर निगम के तमाम पार्षदों और अधिकारियों को गलत बताते हैं, पर वह खुद ही गलत है। पिछले दिनों उन्हीं के यहाँ नौकरी करने वाले एक युवक की पत्नी ने भी उन पर शोषण के आरोप लगाए थे। वहीं कमीशन के चक्कर में मेयर कोई भी नए टेंडर नहीं कर रहे, न ही कोई बोर्ड की बैठक बुला रहे हैं। मोहनपुरे के अंदर पानी का भराव हुआ, तो वहाँ पर जब भराव हुआ तो लोग यहाँ इकट्ठे होके आए। उन्होंने कहा मेयर साहब हमारे यहाँ पानी का भराव हो रहा, तो इन्होंने ये बोला आपने गड्ढों में मकान क्यों बनाए। अब आप आइए, सलेमपुर गांव है, वहाँ पर एक जोड़ था, उसकी निकासी के लिए पार्षद ने यथक प्रयास करके उस जोड़ को ठीक करा के पानी की निकासी का संबंध बनाया। आप वहाँ पर गए, उसको वहाँ पर बंद करा दिया, काम को टेंडर नहीं होने दिया। आज जब हम टेंडर नहीं करा पाएंगे तो लोगों का विकास कैसे होगा। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचारी जो मेयर है ये सब पे एलिगेशन लगा रहा है, जबकि खुद ये भ्रष्टाचार के में लिप्त है। और देखिए रुड़की में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मेयर के खिलाफ हाई कोर्ट गया हो कि भाई बोर्ड की बैठक के लिए आदेश करा कर लाया हो। उसके बारे में आज तक इन्होंने कुछ बोला, कोई नहीं जवाब दिया इन्होंने कि बोर्ड बैठक कब करावेंगे, कब आचार संहिता लगेगी, पार्षद लोग कब अपने प्रस्ताव वापस दे, मतलब वो अपने लिखित में रिटर्न में अपने यहाँ के बोर्ड के प्रस्ताव देंगे। लगातार अवैध खनन का कारोबार बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन पर प्रशासन और वन विभाग दोनों लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी खनन माफिया अवैध खनन करने में जुटे हैं। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में टोल प्लाजा के पास वन विभाग द्वारा अवैध खनन में लिप्त एक ओवरलोड ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें रेत भरा हुआ था। तो क्या ये दिन की बात है, करीब 3 बजे करीब डीएफओ साहब के महोदय के नेतृत्व में कुंडा के पास एक डंपर 12 टायरा पकड़ा गया, जिसका वाहन संख्या है यूपी 21 CT 2198। ये अवैध रूप से जो है रेता वहन कर रहा था, जो कोसी नदी या कहीं और नदी से लेकर आ रहा था, जिसको कुंडा चौराहे के पास पकड़ा गया। उसको सीज करके करमपुर चौकी पर रखा गया है और बाकी कार्रवाई चल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।